आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम
स्टार्ट करेंगे फिर से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय से। किस प्रकार वसुदेव जो कृष्ण के पिता के वसुदेव के मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य सहित प्रकट हुए। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि किस तरह से देवकी के गर्भ में भगवान के स्वांश श्री बलराम जी ने प्रवेश किया। उन्होंने भगवान के लिए रहने के लिए जगह बनाई और उसके बाद में भगवान की योग माया की शक्ति से जो कृष्ण के स्वांश बलराम जी हैं वो माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए और उसके पश्चात इस तरह से भगवान के आने के लिए जगह बनी। और इसके पश्चात भगवान ने समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण यश में समेत हुए प्रविष्ट हुए। वैष्णव दोषनी में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जगी। वसुदेव के और चेतना जागृत होने के रूप में भगवान उनके मन के भीतर प्रविष्ट किए। ये हमने कल श्रवण किया था। आज हम 17वें श्लोक से श्रवण करेंगे। स बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राज्य माना यथा रवि दुरासद अति दुर्दश भूतानाम संभुवः। वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए थे वसुदेव जी। अतः उनकी और लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए नहीं अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्दर्श। तो यहाँ पे धाम शब्द महत्वपूर्ण। धाम शब्द आया। धाम मतलब आध्यात्मिक तेज का सूचक है, भगवान के रहने का स्थान। तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही पहले श्लोक के पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, धामना स्वने सदा निरस्कुतम कुहम सत्यम परम धीमहि। भगवान के धाम में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहता। धाम स्वने सदा निरस्कुतम, जहां कहीं भी भगवान अपने नाम रूप गुण या परिकर के साथ पार्षदों के साथ रहते हैं वहीं तुरंत धाम बन जाता है। वहीं तुरंत जो है धाम बन जाता है। जैसे वृंदावन धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, क्योंकि इन स्थानों में भगवान का नाम, यश, गुण तथा पार्षद सदैव उपस्थित रहते हैं। इस तरह यदि भगवान किसी को कुछ करने की शक्ति प्रदान करते हैं तो उनका हृदय धाम बन जाता है। तो इसलिए धाम शब्द खाली वृंदावन, द्वारका धाम, मथुरा धाम इसी के लिए नहीं यूज होता। धाम शब्द भगवान के रहने का स्थान। तो ऊपर लिखा है धामना स्वने सदा निरस्कुतम सत्यम परम धीमहि। यदि भगवान किसी को शक्ति प्रदान करते तो उसका हृदय भी धाम बन जाता है, क्योंकि भगवान के रहने का स्थान बन जाता है। और वह इतना शक्तिशाली बन जाता है कि न केवल उसके शत्रु अपितु उसके सारे लोग उसके कार्यकलापों को देखकर चकित रह जाते हैं।
क्योंकि भगवान उस जगह निवास कर रहे हैं। अगर किसी का हृदय भी है कोई इतना शक्तिशाली, तो उसका मतलब हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं। दुर्धर्ष होने के कारण उसके शत्रु चकित हुए बिना नहीं रहते, कि जैसा कि दुरासदो अति दुर्धर्ष शब्द के द्वारा बतलाया गया। पौरुषम धाम की व्याख्या अनेक आचार्यों ने की है। वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि वे शब्द भगवान के तेज का सूचक है। तो धाम भगवान के रहने का स्थान, और पौरुषम धाम मतलब पुरुष का धाम, मतलब भगवान के तेज का सूचक। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि ये पौरुषम धाम मतलब भगवान के प्राकट्य का सूचक। आगे 18वें श्लोक में बताया गया है, ततो जगत मंगलमच्युत अंशम समाहितं सुरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकम् आत्मभूतम् काष्ठा यथान्नकरम मनस्त। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान अपने श्वासों समेत, भगवान अपने सारे अवतारों समेत मन वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित किए। तो भगवान कैसे आए? डायरेक्टली देवकी ने गर्भ नहीं ग्रहण किया, वासुदेव के मन में आए, फिर वासुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हुए भगवान। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से, वसुदेव मतलब जो देवकी के पति थे, वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों आदि की चेतना समस्त कारणों से कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के लिए सुंदर बन गई, जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती। तो मनस्ता शब्द तात्पर्य प्रभुपाद बताते कि भगवान को वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया गया। हमें ध्यान देना होगा कि भगवान को देवकी के हृदय में किसी सामान्य विधि के द्वारा नहीं, अपितु तो दीक्षा द्वारा स्थानांतरित किया गया। इस तरह यहाँ पर दीक्षा की महत्ता का उपलक्ष्य है। जब तक अपने हृदय में भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा मनुष्य दीक्षित नहीं होता, तब तक उसके हृदय के भीतर भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ वसुदेव ने, जो कृष्ण के पिता हैं, होने वाले पिता हैं, उन्होंने देवकी को दीक्षित किया। कैसे किया? देवकी आदि सबों की चेतना को, अपनी चेतना को उनमें ट्रांसफर किया, और इस तरह समस्त कारणों के कारण को कृष्ण को उनमें ट्रांसफर किया। अंतःकरण में धारण करके देवकी सुंदर बन गई, जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती। तो जब तक अपने हृदय में भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा, जो स्वयं भगवान को वहन कर रहा, उस उपयुक्त व्यक्ति द्वारा व्यक्ति अगर दीक्षित नहीं होता है, तब तक उसे अपने हृदय के भीतर भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो अच्युतांशम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण, धन बल यश ज्ञान सौंदर्य तथा त्याग से पूर्ण। वे कभी भी अपने निजी ऐश्वर्य से विलग नहीं होते। भगवान में ये ऐश्वर्य कभी नहीं जाते हैं। धन बल यश ज्ञान सौंदर्य और त्याग, ये हमेशा पूर्ण बने रहते। वे कभी भी अपने निजी ऐश्वर्य से अलग नहीं होते। इस भौतिक जगत में हम लोग ऐश्वर्य से कभी भी अलग हो सकते हैं। कभी भी किसी का धन जा सकता है, किसी का बल जा सकता है, किसी का ज्ञान जा सकता है। भगवान बोलते हैं स्मृति ज्ञानम अपोहनम, मेरे से स्मृति आती है। तो ये जीव के केस में, लेकिन भगवान के केस में नहीं है। भगवान के केस में उनके पास सारी चीजें रहती है। हमारा ऐश्वर्य जा सकता है, सुंदरता जा सकती है, धन जा सकता है, यश जा सकता है, लेकिन भगवान के केस में भगवान कभी भी अपने निजी ऐश्वर्य से विलग नहीं होते। ब्रह्म संहिता में ठीक ही कहा गया है, रामादि मूर्ति शिव कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अपने अपने सारे अंशों, जैसे राम नरसिंह वरा आदि के सहित सदैव स्थित रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अच्युतम शब्द का विशेष प्रयोग किया गया। इससे सूचित होता है कि भगवान सदैव अपने अंशों तथा ऐश्वर्यों के साथ उपस्थित रहते हैं। तब योगी जन जिस रूप में उनका कृत्रिम रंग से चिंतन करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यतिम योगिन। योगी जन अपने मन के भीतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं। किंतु भक्त के लिए भगवान उपस्थित रहते हैं।
योगी जन अपने मन के भीतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं, किंतु भक्त के लिए भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति को प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा के माध्यम से दिए जाने की आवश्यकता पड़ती है। खाली उनकी उपस्थिति को जागृत करना है, वो प्रामाणिक गुरु जागृत कर देते कि उपस्थित हैं। भगवान सबके हृदय में उपस्थित है लोगों, लेकिन उनके अंदर ये भावना जागृत नहीं है कि भगवान हमारे अंदर उपस्थित। लेकिन यहाँ पे प्रामाणिक गुरु की सहायता से प्रामाणिक गुरु जागृत कर देता है कि व्यक्ति के अंदर भगवान उपस्थित है, जिससे क्या है कि वो उससे संबंध बना सकते। तो लिखा है उनकी उपस्थिति के प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा के माध्यम से जागृत करने की केवल आवश्यकता। तो भगवान को देवकी के गर्भ के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देवकी के हृदय में उनकी उपस्थिति उनको धारण करने के लिए पर्याप्त थी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर सोचने के लिए मना किया गया है कि वसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ से कृष्ण उत्पन्न किए गए और वे इन्हें अपने गर्भ में धारण किए। देवकी के हृदय में भगवान उपस्थित। जब वसुदेव जो है कृष्ण के पिता वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तो उस समय चमकते सूर्य जैसे लग रहे थे, जिसकी चमचमाती किरणें सामान्य व्यक्ति के लिए सदा आसानी तथा झुलसाने वाली होती। इसलिए देखा जाता है कि जिन भी ऋषि मुनि महान संतों के हृदय में भगवान रहते हैं, उनका तेज चमकता है। उनको आर्टिफिशियली तेज चमकाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, आर्टिफिशियली कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करने पड़ते ऐसे महान सिद्ध पुरुष, क्योंकि उनके अंदर भगवान की उपस्थिति के कारण तेज चमकता है। चाहे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले हो चाहे फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले, उनको किसी चीज की एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सटर्नल चीज की ज्यादा से ज्यादा उनको जरूरत पड़ती है लीपा पोती की, कि जिनके हृदय में भगवान नहीं है। तो जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तो वे उस चमकते सूर्य जैसे लग रहे थे, जिसकी चमचमाती किरणें सामान्य व्यक्ति के लिए सदा आसानी तथा झुलसाने वाली होती। वसुदेव के शुद्ध हृदय में भगवान का जो रूप स्थित था, वो कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं। तो जो कृष्ण के पिता थे वसुदेव, पहले उनके हृदय में भगवान आए, फिर उनके हृदय से भगवान देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए, साथ में उस चेतना को भी ट्रांसफर, जैसे गुरु दीक्षा देता है। तो कृष्ण और भगवान वसुदेव के शुद्ध हृदय में भगवान का जो रूप स्थित था, कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था। कृष्ण के रूप का कहीं भी और विशेष रूप से हृदय में प्राकट्य धाम कहलाता है। कृष्ण के रूप का जो प्राकट्य है उसको धाम बोलते हैं, चाहे वो हृदय में प्रकट हो या फिर किसी स्थान में प्रकट। तो जैसे धामवासी बोलते, जरूरी नहीं कि वो द्वारका बंधन, अगर उसके हृदय में भगवान है तो वो भी धामवासी। सामान्य लोग बोलते हैं अरे तो धामवासी का मतलब एक तो फिजिकली उस जगह पे रहने का, सेकंड है कि जिसके हृदय में भगवान उपस्थित है वो भी। तो यहाँ पे वसुदेव भी धाम, इसलिए शब्द श्लोक में धाम आया। विश्व से हृदय में प्रकट धाम कहलाता। धाम न केवल कृष्ण के रूप का अपितु उनके नाम रूप गुण परिकर तथा परिकर का भी द्योतक है। जिसके हृदय में कृष्ण का नाम उपस्थित है वो भी धामवासी है, जिसके हृदय में भगवान का रूप उपस्थित है वो भी धामवासी है, जिसके हृदय में भगवान के सारा गुणगान महिमा उपस्थित है वो भी धामवासी, और भगवान के जो पार्षद है वो भी धामवासी। इस तरह जब भगवान प्रकट होते हैं सब कुछ एक साथ प्रकट होता है, उनका नाम रूप गुण तथा परिकर का भी द्योतक। इस तरह अपनी पूर्ण शक्तियों समेत भगवान का नित्य रूप वसुदेव के मन से देवकी के मन में या वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस तरह डूबते सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले चंद्रमा में स्थानांतरित हो जाती है। तो देखिए सूर्य जब डूबता है तो इसमें बताया जा रहा है कि चंद्रमा तब उदित होता है। जैसे सूर्य के डूबने का पश्चिम में टाइम रहता है, तो उसका जो प्रकाश है वो चंद्रमा में ट्रांसमिट होता है। इसके मतलब चंद्रमा पूर्व से उदय होने लगता है जब पश्चिम में सूर्य अस्त होने लगता है। चंद्रमा का वास्तव में वैज्ञानिक लोग भी ये कारण तो पता है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा स्वतंत्र रूप से नहीं है प्रकाश का स्रोत। चंद्रमा जो चमकता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है।
इस तरह अपनी पूर्ण शक्ति समेत भगवान का नित्य रूप वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस तरह डूबते सूर्य की किरणें भी उदय होने वाले चंद्रमा में स्थानांतरित हो जाती है। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीवों की परिस्थिति से परे थे। कृष्ण कहीं पे भी रहे, वे नारायण जैसे अपने अंशों तथा भगवान नरसिंह वराह जैसे अवतारों के साथ रहते हैं। इस तरह वे जगत की सामान्य परिस्थिति से परे रहते हैं। इस तरह देव की अदिति एवं सृष्टि के कारण स्वरूप भगवान का धाम बन गए। देव की भी स्वयं भगवान का धाम बन गए। क्योंकि देव की के हृदय में भगवान स्थानांतरित हो गए। किंतु कंस के घर में होने से वे दबी हुई अग्नि या अप्रयुक्त विद्या की तरह दिख रही थी। कंस के घर में होने से वे दबी हुई अग्नि या अप्रयुक्त विद्या की तरह दिख रही थी। जब आग को किसी पात्र की दीवारों से ढक दिया जाता है, जब आग को किसी पात्र की दीवारों से ढक दिया जाता है या किसी भी लोटे में रखा जाता है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी तरह जिस ज्ञान से जनता को लाभ नहीं पहुंचता वो श्लघ्नी, वो ज्ञान। चूंकि देवकी को कंस के बंदी गृह की चारदीवारी के भीतर रखा गया था, तो उनके उस दिव्य सौंदर्य को कोई देख नहीं सकता। इस श्लोक को टीका करते हुए श्री वीरागाचार्य लिखते हैं, वसुदेव देव की जठरो यो हृदय भगवता संबंध। वसुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश, दो हृदयों का मिलन। सा देवकी सर्व जगत निवास भूता नितराम नरेजे। भोजेन्द्र गेह अग्नि शिखाए वृद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समस्त ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा। इस तरह भगवान को अपने भीतर धारण किया देवकी। किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा। किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को ज्ञान समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। तो देवकी का तेज था, लेकिन देवकी का तेज प्रकाशित नहीं हो रहा था कंस के घर में बंदी होने के कारण। तात्पर्य श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो वितरण के लिए होता है, यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी वैज्ञानिक या दार्शनिकों को नया ज्ञान सूझता है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, अन्यथा ज्ञान कर्म से सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठाता। भारत के पास भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवद ज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं हो पाया। ये सारे मानव समाज के लिए निमित्त है। इसलिए कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि भगवद गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में है। जारे देखता है कहे कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हाया तारे देश। भगवद गीता तो श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश दो।
इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। यद्यपि भारत के पास भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए अब इस ज्ञान को यथारूप में बिना किसी विकार के वितरित होने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत के आनंद की स्थापना हो। यद्यपि इससे पूर्व भी भगवद गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए, किंतु इन प्रयासों में विकृति तथा संसारी ज्ञान से समझौता किया जा रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं इससे पहले भी प्रयास विपरीत हुए, लेकिन उनमें इन प्रयासों में विकृति तथा संसारी ज्ञान को समझौता किया जा रहा था। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवद गीता यथारूप का वितरण कर रहा है और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत की तरफ जग रहे और कृष्ण के भक्त बन रहे। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह कि अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गए। इसी तरह दुरागरी भारतीय नेताओं द्वारा भगवद गीता के असली ज्ञान का गला घोटा जा रहा और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवद ज्ञान नष्ट हो रहा। किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही भगवद गीता का सही उपयोग होने लगा। तां वीक्ष्य कंस प्रभयाजित अंतराम विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मताम् आह एष मे प्रण हर हरि गुयाम ध्रुवं श्रितः यत्न पुरायमिदृशि। गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी, गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहां के सारे वातावरण को ये आलोकित करने लगी। हालांकि बंद थी, प्रकाश बाहर नहीं फैला था, लेकिन उसके अंदर प्रकाश था। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। तो देवकी का भी तेज देखिए, क्योंकि कंस तो सारे टाइम निगरानी रख रहा था। 8वें गर्भ के समय तो स्वयं निगरानी रख रहा था। पहले समय तो फिर भी वॉचमैन के भरोसे छोड़ दिया था, लेकिन अभी स्वयं कर रहा। तो इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। भगवान ने भगवद गीता में कहा, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता हो, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस युग में संप्रति मानव कर्तव्य के पालन में असाधारण गलतियां हो रही। मानव जीवन इस साक्षात्कार के निमित्त ने दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी सभ्यता शरीर की इंद्रियों पर जोर देती, शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने पड़ेगी। जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया, देहिनोऽस्मिन् यथा देह, शरीर के भीतर शरीर का स्वामी प्राण शक्ति और जो अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को न समझकर मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त है। मानव कर्तव्य में एक त्रुटि है। इसलिए कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म या शरण ले रखी। इसलिए जो कंस जैसे लोग अत्यंत भयभीत हैं और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमी देशों में रोकने में लगे हुए। भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में भगवान हैं। इसलिए लेकिन कंस जैसे लोग जो पश्चिमी सभ्यता है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, वो उसको रोकने में लगी हुई। जैसे कंस जो था, देवकी के गर्भ में जो कृष्ण थे, बालक कृष्ण, उनको वध करने में लगा था। लेकिन चैतन्य चेतावनी कहा गया, कली काले कृष्ण नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में तो कृष्ण नाम रूप में अवतार ले लिया है। इस युग में कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट हुए।
और इस तरह कृष्ण भावना मत आंदोलन सब जगह फैलता जाए। कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति से तथा तरुण पीढ़ी द्वारा इसकी स्वीकृति से जो पश्चिम मटेरियलिक सोसाइटी है, जो भी मटेरियलिस्टिक लोग वो इससे भयभीत हैं। इससे तो उनको लग रहा है सारे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं कृष्ण भावना मत आंदोलन से। किंतु जिस तरह कृष्ण को कंस नहीं मार पाया, उसी तरह यह आंदोलन कंस शरीर के व्यक्ति के लिए रुके नहीं रुकेगा। यह आंदोलन अधिक बढ़ता रहेगा। यदि इस आंदोलन के लोग विधि विधानों का पालन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण का महामंत्र कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना भाविक बने रहे, तो यह आंदोलन चलता रहे। किमति तस्मिन् करणीयम् आशु मे यथार्थतन्त्रः न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वशु गुरुमत्यावधयम् यशा श्रियं हन्त्यनुकालं माया। कंस ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। देवकी का तो तेज बढ़ता जा रहा है क्योंकि भगवान कृष्ण ने प्रवेश कर लिया और तेज बढ़ता जा रहा है। तो कंस को डाउट हो गया कि अब तो, क्योंकि वो तो अभी तक वॉचमैन देख रहे थे, लेकिन अभी कंस स्वयं निगरानी रख रहा है कि कब कृष्ण उत्पन्न हो और कब मैं उनका वध करूं। अपना लक्ष्य जानते हुए भगवान परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम, अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं। कंस ने सोचा देव की स्त्री और मेरी बहन है और गर्भवती भी है, यदि मैं इसे मार डालूंगा तो मेरे यश ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंस अभी सोच रहा है, कंस के मन में आया कि देव की स्त्री और मेरी बहन है और गर्भवती भी है, यदि मैं इसे मार डालूंगा तो मेरे यश ऐश्वर्य आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। तो तात्पर्य है कि वैदिक नियमों के अनुसार किसी स्त्री, ब्राह्मण, वृद्ध, शिशु तथा गाय का कभी वध नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि भगवान का परम शत्रु होते हुए वैदिक संस्कृति से अवगत था। लेकिन आधुनिक युग में लोग वध करने से डरते नहीं। लेकिन कंस दुष्ट था, लेकिन फिर भी वैदिक संस्कृति से अवगत था और इस तथ्य के प्रति भी जागरूक था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। मनुष्य इसी जीवन के कर्म के अनुसार अगले जीवन में कष्ट भोगता है। इस बारे में भी क्लैरिटी थी। आधुनिक युग में मनुष्य पाप करते जाता है, लेकिन उसको पता नहीं लगता है कि उसका कष्ट भोगे। वो चिंता नहीं करता है कष्ट भोगे। जब तक कष्ट आ नहीं जाए तब तक वो चिंता नहीं करता। इसलिए वो देवकी का वध करने से डर रहा था, क्योंकि वो स्त्री थी, फिर भी उसकी बहन थी और फिर भी गर्भवती थी। क्षत्रिय वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए विख्यात होता है। क्षत्रिय जो है वीरतापूर्ण कार्य के लिए विख्यात रहता है। किंतु ऐसी स्त्री को मारना कौन सी बहादुरी, जो ऑलरेडी भगवान के शरण में है, किसी की शरण में है, उनके पति की शरण में। इसलिए वो देवकी का वध करने का जघन्य कार्य नहीं करना चाहता था। कंस का शत्रु तो देवकी के गर्भ के भीतर था, किंतु शत्रु का ऐसी अज्ञान की स्थिति में वध करना बहादुरी नहीं होगा। क्षत्रिय नियमों के अनुसार शत्रु से आमने सामने तथा उचित हथियारों के साथ युद्ध करना चाहिए। क्षत्रिय नियमों के अनुसार शत्रु से आमने सामने तथा उचित नियमों के अनुसार और उचित हथियारों के साथ युद्ध करना चाहिए। यदि शत्रु इस तरीके से उचित तरीके से किया जाए और शत्रु मारा जाता है तो जीतने वाला विख्यात होता है, यश प्राप्त करता है। कंस ने इन बातों पर बड़े विवेक से तर्क वितर्क किया और वो पूरी तरह जानते हुए भी कि देवकी के गर्भ से उनका शत्रु प्रकट हो चुका है, वह उसका वध करने से अपने आप को रोकता रहा। प्रयास किया कि शिशु का भी वध अभी सोच रहा है इसके बारे में।
गर्भ में आ गया शिव, तो इसलिए, लेकिन फिर भी वो भी इतना समझदार था कि गर्भ, आगे बोला गया स एष जीवन खलु संपरेतो वर्तेते अत्यंत नृशंस्तेन देहे देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गन्ता तमन्धं तनुमानि न ध्रुव। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए मृत माना जाता है। तो श्लोक में बोल रहे हैं स एष जीवन खलु संपरेतो, खलु मत होता है भी, स एष, एष मतलब होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति। स एष जीवन खलु संपरेत, आगे वर्तेत यह अत्यंत नृशंस्तेन, अत्यधिक क्रूर या ईर्ष्यालु व्यक्ति को जीवित रहते हुए मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है कि व्यक्ति तो ये ईर्ष्यालु था, क्रूर था, दुष्ट था। तो बोला जाता है कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, जीवित रहना मृत रहना बराबर है, क्योंकि उसके जीवित रहते हैं उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के इस तरह देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उसकी देहात्म बुद्धि वो सब अपने शरीर और शरीर से संबंधित चीजें सोचता है और उसके कारण वो क्रोध और ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके कारण सारे जगत को नुकसान हो जाए, कितना भी डैमेज हो जाए, लेकिन उसको नुकसान नहीं होना, वो इंश्योर करता। तो तात्पर्य कंस ने विचार किया कि यदि वो अपनी बहन को मारता है तो जब तक जीवित रहेगा लोग उसकी निंदा करेंगे, अरे अपनी बहन को ही मार दिया इसने, और मृत्यु के बाद उसकी अपनी क्रूरता के लिए अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। कहा जाए कि कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है, कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो ना तो जिए और ना मरे। तो ये आता है कि कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति की सलाह दी जाती है कि वो ना तो जिए और ना मरे। तो कसाई हाथ से काटने वाला ही नहीं होता, हाथ से काटने वाला तो है ही सी, लेकिन कसाई जो क्रूर और ईर्ष्यालु व्यक्ति, तो जीवित अवस्था में से क्रूर व्यक्ति अपने अगले जीवन के लिए नरक की स्थिति उत्पन्न करता है। जितना ज्यादा जीवित रहेगा उतना ज्यादा नरक के लिए अपने तैयारी कर रहा है। अतः उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, उसे मरने की भी सलाह नहीं दी जाती, न तो जीवित या न मरने की भी सलाह नहीं जाती, क्योंकि मृत्यु के बाद भी उसे अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। इस तरह दोनों तरह से निंदनीय है ईर्ष्यालु क्रूर व्यक्ति। इसलिए आत्मा के देहांतरण का ज्ञान होने के कारण कंस ने जानबूझ करके देवकी का वध करने से अपने आप को रोका। कंस इतना दुष्ट था कि इतना भी दुष्ट नहीं था कि वो देवकी के गर्भस्थ शिशु में वश। इस श्लोक में गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनकी विस्तृत जानकारी श्री जी गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी में कहा है। तत्र तनुमानिनः पापिनः इति देहात्म बुद्धिदेव पापाभिनेशो भवति। जो व्यक्ति ये सोचते हुए कि मैं शरीर हूँ, जो व्यक्ति सोचते कि मैं शरीर और देहात्म बोध में जीता है, वो अपने को इस विचार मात्र के आधार पर पापमय कृत्यों में डालता है। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है, सोचता है कि मैं शरीर, उसको जितनी मैं ज्यादा सुख सुविधाएं प्रदान करूं उतना मुझे सुख और आनंद आएगा, और इसके लिए मैं कितनी भी हिंसा कर लूं, इस अपने शरीर के लिए मैं कितनी भी हिंसा कर लूं, चाहे मन से, वाणी से या कर्म से, लेकिन मेरे को इसको सुखी रखना है क्योंकि मैं शरीर हूं। मैं जीवन के अंतिम श्वास तक अपने शरीर के लिए प्रयास करूंगा।
मैं इस शरीर को कष्ट में नहीं रखना चाहता, मैं चाहे सारा संसार को कष्ट दे दूं, लेकिन मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं दूंगा। तो जो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं शरीर, और इस देहात्म बुद्धि में जीता है, वो अपने को इस विचार मात्र के आधार पर पापमय कृत्यों में डालता है। तो क्या करता है, अपने शरीर को सुख करने के लिए सारे पाप करता है, क्योंकि अब उसका ध्येय होगा कि मेरा शरीर है। इसलिए बोला था ना, अपने आप को शरीर मानने में क्या पाप हो रहा है, उसके लिए फिर सारे पाप करने को तैयार हो जाता है। वो डरता नहीं पाप करने से, वो सोचता है बाद में किसने देखा, अभी तो कर लेता, अभी तो शरीर को सुख दे देता, बाद में देखा जाएगा, तब की तब देखा जाएगा, तब मैं और कष्ट दे दूंगा। अभी मैं सेक्रीफाइस, कुछ अपने शरीर को कुछ भी त्याग नहीं कर सकता, उसके लिए मैं सारे संसार को त्याग कर दूंगा, लेकिन शरीर को अपना उसको त्याग नहीं कर सकता। इस विचार के अंतर्गत जीने वाला कोई भी व्यक्ति नरक का भागी समझा जाना चाहिए। अदांत गोभिर विशिताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वितचर्मणाम। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्रिय सुख पर अंकुश नहीं लगा पाता। तो बार बार आता है, ये सबसे बड़ा था, क्योंकि देहात्म बुद्धि वाला ही ईर्ष्यालु होता है, वही क्रोधी होता है, वही लोभी होता है, वही मोहित होता है। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र बिंदु अपने शरीर का सुख, मेरे को कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं नहीं तो समय सबको ब्लास्ट कर दूं, वो उसको सहन नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या, देहात्म बुद्धि वाला अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने इंद्रिय आनंद के लिए पर अंकुश नहीं लगा पाता। ऐसा व्यक्ति खाने पीने, आनंद मनाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, अपने सोने के लिए, अपने आनंद के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे ज्ञान नहीं रहता कि आत्मा का देहांतर एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है। उसको पता नहीं कि ज्यादा सुख दे नहीं पाएगा अपने शरीर को, क्योंकि आत्मा का देहांतर, आत्मा का दूसरा शरीर भी वेट कर रहा है, आत्मा इंतजार कर रहा है दूसरे से, तो ज्यादा दे नहीं पाएगा सुख। तो इसलिए त्याग और तपस्या करने की प्रवृत्ति को बल दिया गया। तो ऐसा व्यक्ति जो चाहता है, जो सोचता है, वही करता है। वो अपने इंद्रिय सुख के लिए, एक आध्यात्मिक जगत में होता है, जैसे प्रभुपाद चाहते थे, सोचते थे, वैसा करते थे, लेकिन ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो चाहता है, जो सोचता है, वही करता है। जिसके कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार वह विभिन्न भौतिक शरीरों में घोर कष्ट भोगता है। यावत क्रियास्तावदिदं मनोवे कर्मात्मकं येन शरीर बंधन। ऐसा व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य कर्म अनुबंध अर्थात कर्म द्वारा बद्ध रहता है, और जब तक उसका मन कर्म में लीन रहता है कि मेरी लाइकिंग के कार्य, तब तक उसे शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जब तक उसका मन अपने सुख के लिए काम करने में लगा रहेगा, जब तक उसका मन अपने सुख के लिए कार्य करने में लगा रहेगा, तब तक वो अपने खाना पीना, सोना, आनंद मनाना, इंद्रिय तृप्ति और भी जो इंद्रिय तृप्ति के साथ, तब तक वो शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। यह शरीर बंध कष्ट का कारण, और शरीर में आते से कष्ट का कारण। इस शरीर में आना ही कष्ट देने का कारण है। फिर भी व्यक्ति सोचता है कि मैं कष्टों से कैसे बाहर आऊं। वो तो शरीर में आ गया है ऑलरेडी, अभी तो शरीर को इसलिए दिया गया उसको भौतिक शरीर के कष्ट भोगे, लेकिन व्यक्ति उससे बचने का सोचता नहीं, कोई सा तरीका हो जाए, मैं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इस कष्ट को, मुझे नहीं भोगना पड़ेगा, बाकी सारा संसार भोग ले मेरे ब्याह, मुझे नहीं भोगना। क्योंकि मेरे पास वो सहनशीलता नहीं है, मैं भाई कुछ नहीं कर सकता। तो यद्यपि शरीर क्षण भंगुर यह अनेक प्रकार से कष्ट दिया करता है, किंतु दुर्भाग्यवश मानव सभ्यता तनुमनी अर्थात देहात्म बुद्धि पर आश्रित है। तो मनुष्य सोचता है कि नहीं, मैं अभी उपाय करूंगा, इसके कष्टों को दूर करने का उपाय करूंगा। तो शरीर के निर्वाह के लिए मनुष्य अनेक कार्य करता है, अनेक कष्ट देता है, और साथ में
पशु वध ही वध करता है, और इन सब कर्मों के कारण जो अपने शरीर के सुख के लिए करता है वो और फंसता जाता है। शारीरिक सुख के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए जो भी कार्य करता है वो उसमें फंसता जाता है, क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहा है वो उसको फ्री नहीं कर रहे हैं संसार से, और बांध रहे हैं जितना भी वो शारीरिक सुख के लिए कर। वास्तव में जो वास्तविक सुख है वो तो किसी के भाग्य में, अगर भौतिक सुख भी तो किसी के भाग्य में मिला, किसी के नहीं मिला, लेकिन जो आर्टिफिशियल प्रयास करते हैं सारा, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया कि जो भी सुख है दुख आ रहे हैं पूर्व जन्म के संस्कार को उसका व्यक्ति ऐसे ही सहन करके आगे बढ़े, क्योंकि उसका लक्ष्य तो दूसरा है, भगवत धाम जाने का। लेकिन उस लक्ष्य को छोड़ के पहले सोचता नहीं मैं यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कौन सी वाली? अपनी भौतिक समस्या सॉल्व करूंगा। मेरे को जो चीजें कष्ट दे रही मैं पहले उसको करूंगा, बाकी सारा मेरे लक्ष्य को भूल के अभी लक्ष्य नहीं करूंगा, पहले मैं अपने शारीरिक सुख का सॉल्व। लेकिन जब तक करता करता इतने में तो शरीर जीर्ण अवस्था में पहुंच जाता और खत्म हो, क्योंकि उसके प्रयासों से कुछ होता नहीं। पुनश्चरित चरणम, आजकल ग्रांड पेरेंट सबने प्रयास किया, कोई सॉल्व नहीं कर पाए भौतिक जीवन की समस्या, लेकिन हर कोई सॉल्व करते करते चला गया। उसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जीवन का लक्ष्य भूल गया, वो सारा भौतिक समस्या, अपने शरीर की समस्या को हल करने में रह गया कि मुझे कष्ट नहीं है किसी का। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं तनुमानी पापी होते हैं, ऐसे पापियों का अंतिम गंतव्य अन्यतम नरक होता है। विशेषतः जो व्यक्ति पशुओं को मारकर अपना शरीर पालन करना चाहते हैं वो तो पापियों में सबसे बड़ा पापी हो, वो अत्यधिक हिंसा करता है। बाकी सब जीव हिंसा कर रहे हैं दूसरे सुख से भी, लेकिन यहाँ पे जो और भी ज्यादा आगे बढ़ के दूसरों मार भी दिया, एक तो मन से हुआ, वाणी से और शरीर से हुआ, शरीर से मार भी दिया, और भी सबसे बड़ा पापी होता है। वो आध्यात्मिक जीवन के महत्व को नहीं समझ पाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तानाहम दिशत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्राम्य जस्त्र शुभान आसुरस्यैव योनिषु आसुरम योनिम अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य वे कौन्तेय ततो यान्ते धमाम गति। जो लोग ईर्ष्यालु तथा उत्पाती हैं, जो पुरुषों में अधम है, उन्हें इस भावसागर में विभिन्न आसुरी योनि में डाल देता हूँ। ऐसे व्यक्ति आसुरी जीवन की योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते, मेरे पास कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग क्रमशः अत्यंत निंदनीय स्थिति में नीचे चले जाते हैं। ये मानव जीवन एक वरदान है, तो बार बार बोला गया मानव जीवन एक वरदान है, क्योंकि इस भौतिक जगत में पशु जीवन में मिल सकता था, 84 लाख योनि में भी श्रेष्ठ मिला है। मतलब मानव जीवन हालांकि कष्ट देने के लिए मिला, लेकिन उसमें भी जैसे गुड आउट ऑफ बैड, सारी बैड है, उसमें से बेस्ट क्या है? वास्तव में गुड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बैड में से भी कोई गुड है, तो 84 लाख योनि में वो बैड में से गुड है मानव जीवन। तो इस तरीके से वो वरदान मान लिया गया कि 84 लाख योनि ही बैड है पूरी, उसमें से मानव जीवन है तो कुछ तो बैड। तो मानव जीवन एक वरदान है जो अनेक जन्मों के बाद मिलता है, जिसके मूल्य को मनुष्य को समझना चाहिए, नहीं तो इसका मूल्य तेजी से खोता जाएगा, व्यक्ति हाथ से निकल जाएगा। अतः मनुष्य को तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए इसी जीवन। इति घोरतमात् भावात् सन्निमत स्वयं प्रभो आस्ते प्रतीक्षण तथा जन्म हरे वैरन्भद कृत। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस, देखिए कंस में भी इतना ज्ञान था, वो भी सोच रहा है काम करने से पहले। तो कोई भी कार्य करने से पहले, चाहे ये कंस ईर्ष्यालु व्यक्ति था, क्रोधी था, क्रूर था, फिर भी इतना सोच रहा है वो फिर भी सोच रहा, क्योंकि सोचने से भी बड़ा पाप नहीं करेगा। हालांकि पाप वो करेगा, लेकिन देवकी का वध नहीं करेगा, उसके पुत्र का जो भी पुत्र या करना जो भी है उसका वध करेगा। तो एटलीस्ट सोचने से ईर्ष्यालु, क्रोधी, क्रूर है,
तो भी सोच के कर रहा है तो कुछ कम कर रहा है पाप। यह है सोचने समझने का फायदा। कोई भी कार्य मन से, वाणी से या शरीर के आवेश में आके कर। इस तरह तर्क वितर्क करते कंस यति भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता था। यह सोच विचारने का फायदा रहा, कम पाप किया। उसने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा की और जब आवश्यक हुआ वो करने का निश्चय किया। आसीना संविशन तिष्ठन भुंजान पर्यटन महिम चिंतयान ऋषिकेशम अपश्यत तत्मयम जगत। तो कंस इतना फिर भी सोचा, जिससे बाद में बहुत ज्यादा पछतावा नहीं। तो व्यक्ति ईर्ष्या के आवेश में आके, क्रोध में आकर अगर सारे पाप करता है, उसका पूरा जीवन भर वो पछताता है, पूरा जीवन भर पछताता है। लेकिन उसको रेक्टिफाई तो अभी हो नहीं सकता है कुछ। जो हो गया सो हो गया। वो तो उसके कारण जो पाप हुआ वो तो हो गया। अब तो अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति कर ले तभी जाके, अदरवाइज तो कोई तरीका नहीं, प्रायश्चित करने से भी कोई तरीका नहीं। तो 24वें श्लोक में आसीन संविशन तिष्ठन भुंजान पर्यटन महिम चिंतयान ऋषिकेशम अपश्यत तत्मयम जगत। सिंहासन पर अथवा अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पर कहीं लेटे या कहीं पे भी रहते हुए, खाते सोते या घूमते हुए कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही दिखता था। तो देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति या शत्रु व्यक्ति होता है, केवल उसका जो शत्रु ईर्ष्यालु उसके बारे में रात दिन सोचता है। या देखिए, किसी से भी किसी का ईर्ष्या शत्रु तो रात दिन उसके बारे में सोचता है, रात दिन उससे वो सोचता है कि मेरे सारे जीवन में जो कष्ट आ रहे इसका कारण एक ही है। लेकिन वो कारण हट भी जाए तो भी वो कष्ट और वो ईर्ष्या बनी रहेगी, किसी दूसरे के प्रति भी हो जाए, क्योंकि वो तो हृदय की प्रति किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण नहीं हुई। व्यक्ति या वस्तु के कारण तो प्रदर्शित हुई, वो ईर्ष्या को प्रदर्शित हुआ, वो तो हृदय में था। अगर व्यक्ति वस्तु नहीं भी रहे, वो किसी दूसरे पर ट्रांसफर हो जाए, किसी तीसरे पर ट्रांसफर हो जाए, तो वास्तव में व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति है जिसके कारण सोचता है कि इसके कारण मुझे ईर्ष्या करना, इसके कारण मैं शत्रुता करना, इसके कारण मैं क्रोध करना। इसके वो कारण हट भी जाए तो भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कंस जो है सिंहासन पर अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कहीं पे भी रहते हुए, खाते सोते घूमते, केवल कंस शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता। हर जगह उसको वही दिखता, ऋषिकेश दिखता। लेकिन कंस के केस में क्या था कि उसकी ईर्ष्या भगवान के प्रति थी या शत्रुता। तो ये तो लाभ दिया, फिर भी उसने किसी व्यक्ति के वस्तु के प्रति तो हानि पहुंचा। यहाँ पे भगवान के प्रति शत्रुता की, तो एटलीस्ट भगवान का 24 घंटे ध्यान रहा, फेवरेबल मूड में नहीं हुआ, अनफेवरेबल मूड में हुआ, अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल भाव से। लेकिन किया किसका ध्यान? भगवान का ध्यान किया। जैसे उदाहरण बताते प्रभुपद, अग्नि है, अग्नि में चाहे कोई गलती से कर ले, हाथ डाल दे या जानबूझ करके डाले, दोनों केस में जलेगा। तो भगवान को कोई शत्रुता से ध्यान कर ले या भगवान को कोई प्रेम से ध्यान कर ले, भगवान दोनों केस में लाभ पहुंचाता है। लेकिन इस भौतिक जगत में क्रोध, ईर्ष्या और शत्रुता जो है वो हानि पहुंचाता। तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते कंस को क्या फायदा हुआ? कंस जो है प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना मत हो गया। शरणागति में क्या होता है? अनुकूल भाव से होना चाहिए। कंस यहाँ पे शरणागति नहीं हुआ, कंस ध्यान कर रहा था, प्रतिकूल भाव से कर रहा था। तो तात्पर्य में श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के सर्वोत्तम प्रकार को अनुकूल कृष्ण अनुशीलम कहा गया। निसंदेह कंस भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु वो कृष्ण को शत्रु मानता था। अतः कृष्ण भावना मत में निगन रहते भी उसका कृष्ण भावना तो उसके जीवन के अनुकूल न था।
यदि कृष्ण भावनामृत का अनुकूल अनुशीलन किया जाए, यदि कृष्ण भावनामृत का अनुकूल अनुशीलन किया जाए तो मनुष्य इतना सुखी हो सकता है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को केवल सुख है, अर्थात कृष्ण में तादम में कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। यदि कृष्ण भावनामृत का पूरी तरीके से अनुशीलन किया जाए, लेकिन व्यक्ति हर बार सोचता है कि नहीं, भौतिक जगत में अगर उसको किया, भौतिक जगत के मेरा सुख चला गया तो क्या होगा, मेरा सुख उसको मिल नहीं रहा, लेकिन आशा है कि कभी मिलेगा मेरे को। उसको केवलम नरकात, उसको केवल नरक मिलेगा। वो जो सुख की आशा कर रहा है, भौतिक सुख के लिए कर, उसको केवल नरक मिलेगा। केवलम सुखम नहीं, केवलम नरकात। कर्मी जन अलग अलग तरीके से स्वर्ग जाने की लालसा करते हैं, किंतु कृष्ण भावना तो व्यक्ति उसे भी व्यर्थ माया जाल समझता है। वो भौतिक सुख को ही माया जाल समझता है, स्वर्ग को सुख को तो और भी ज्यादा माया जाल होगा। दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रख्यात दृष्टा आते, योगी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, सुखी बनते हैं, किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति योग विधि की उपेक्षा करते हैं। वह इंद्रिय रूपी बड़े बड़े शत्रुओं की परवाह नहीं करते जो सर्पों के समान है। किंतु कृष्ण भावना के अनुकूल भाव से अनुशीलन करने वाले व्यक्ति कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख की लेश मात्र भी परवाह नहीं करते। पर कंस भिन्न प्रकार से शत्रुता के भाव से कृष्ण भावना का अनुशीलन कर रहा था, अतः अपने जीवन के सारे कार्यकलापों में बैठते, सोते, घूमते अथवा खाते बेचैनी का अनुभव कर रहा था और अपने आप को सदा संकट में पाता था। भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। अभक्त या नास्तिक भी इस चेतना का अनुशीलन करता है, किंतु हर वस्तु में ईश्वर को नकारते हुए। उदाहरण तथाकथित वैज्ञानिक जो रसायनों के संग से जीवन का सर्जन करना चाहते हुए बाह्य भौतिक तत्वों को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों को यह विचार रास नहीं आता कि जीव भगवान का अंश। जीव पृथ्वी जल अग्नि वायु जैसे भौतिक तत्वों के संयोग से नहीं बनते, अपितु भगवान के भिन्नांशों से बनते हैं। भगवान के भिन्नांश रूप में जीवों की स्थिति समझ लेने पर जीव की प्रकृति के अध्ययन द्वारा भगवान की प्रकृति को समझा जा सकता है, क्योंकि जीव भगवान का अंश रूप। किंतु नास्तिकों की रुचि इस भावनामृत में नहीं रहती, अतः वे प्रतिकूल ढंगों से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके सुखी बनना चाहते हैं। यद्यपि कंस हरि के विचारों में सदैव डूबा रहता था, यद्यपि कंस हरि के विचारों में सदैव डूबा रहता था, किंतु वो सुखी नहीं था। हरि के विचार में भी डूबा था लेकिन सुखी नहीं था, क्योंकि प्रतिकूल भाव से हरि का ध्यान करता। जैसे कई बार लोग भगवान का सारे टाइम ध्यान करते हैं कि मेरा काम पूरा हो जाए, मेरा काम पूरा हो जाए, मेरी लॉटरी खुल जाए, मेरा ये हो जाए, जब भगवान को पूरा वो करें, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें भौतिक इच्छा है, मेरे को ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये फायदा हो जाए, मेरा ये फायदा हो जाए, मेरा ये फायदा हो जाए। यद्यपि कंस हरि के विचारों में सदैव डूबा रहता था, किंतु वो सुखी नहीं था, क्योंकि अभी हरि के विचारों में डूबा है। उसके पीछे कारण है क्यों डूबा हुआ हरि के विचार। अनुकूल विचार रूप में नहीं डूबा, प्रतिकूल रूप में डूबा हुआ है हरि के विचार। वो सुखी नहीं था, प्रतिकूल रूप से। पर भक्त चाहे सिंहासन रूढ़ हो या वृक्ष के नीचे बैठा हो, सदैव सुखी रहता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने वृक्ष के नीचे बैठने के लिए सरकार के मंत्री पद से त्याग पत्र दिए था, फिर भी वो सुखी थे। इसलिए रूप गोस्वामी ने वृक्ष के नीचे बैठने के लिए मंत्री पद से त्याग दिया था, फिर भी वो सुखी थे। त्यक्ता तृणशेष मंडल प्रतिश्रेणी सदा तुच्छवर, उन्होंने मंत्री के सुखदायक पद की परवाह नहीं की।
वे वृंदावन के में एक वृक्ष के नीचे ही भगवान की अनुकूल सेवा करते हुए सुखी। एक भक्त था, भक्त में ये अंतर है। अभक्त के लिए संसार समस्याओं से पूर्ण है, अभक्त के लिए संसार समस्याओं से पूर्ण है, जबकि भक्त के लिए सारा जगत सुखमय। विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्राशिष कीटा यत्कारुण्य कटाक्ष वैभव अवताम तम गौरमेव सुखम। भक्त की सुखमय स्थिति भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से स्थापित हो सकती। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्येत। भगवद गीता में भक्त ऊपरी तौर पर महान संकट में पड़कर भी कभी उद्विग्न नहीं होता। पच्चीसवें श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य मुनि भी नारद आदि भी देवे सनुचरे साकम गिरभि वर्षणम एडयन। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, नारद, देवल तथा व्यास जैसे महान मुनियों, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे। तो अभी देवकी के कक्ष में उस रूम में, जेल के रूम में कौन कौन पहुंचा? सारे देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, देवल तथा व्यास जैसे महामुनियों, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में सब देवकी के कक्ष में पहुंचे, जहां सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां की। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, दो भूत सर्गो लोकस्मिन देवासुर एव च। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर, और इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। असुर होने के कारण कंस लगातार भगवान या उनकी माता देवकी को मार डालने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता था। उसी तरह वो भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु भक्तगण अनुकूल रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव। ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन का कार्य दिया गया, फिर भी भगवान का स्वागत करने स्वयं आए। भाव अर्थात शिव जी भगवान के नाम का कीर्तन करके सदा हर्षित होते हैं। और नारद का तो कहना ही क्या है। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि सदैव भगवान का गुणगान करते रहते हैं। उनका कार्य पूरे विश्व का भ्रमण करके भक्त की खोज करना या किसी को भक्त बनाना। नारद की कृपा से शिकारी भी भक्त बन गया। नारद स्पेशल डिवोटी के, नारद की कृपा से शिकारी भक्त बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी तोषणी टीका में लिखा है कि नारद आदि भी शब्दकार थे। नारद तथा देवताओं के साथ सनक तथा सनातन मुनि भी थे, और वे सभी अपनी बधाई देने तथा भगवान का स्वागत करने के लिए आए थे। यद्यपि कंस देवकी को मारने की योजना बना रहा था, किंतु वह भी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षम स जन्म। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। देवताओं ने प्रार्थना की, देवता भी भगवान से प्रार्थना करें, बोल रहे, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते। आप सत्य व्रतम है। देवता ने प्रार्थना की, प्रभु आप अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं पूरी तरह सही रहता है।
देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आप अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते जो सदा ही पूर्ण होता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं पूरी तरह सही होता है। सत्य व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, जो भी आप निर्णय लेते पूरी सत्य होता है, जो किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार, जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वो पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वो पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए, आप हमारी रक्षा करें। तो इसलिए श्लोक बहुत सुंदर है सत्य के ऊपर। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य च योनि नियतिम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम व्रतम सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते। आप जो सत्य एक बार आपने जो बोल दिया प्रतिज्ञा ले ली, वो आप उससे विचलित नहीं होते। लेकिन भौतिक स्थान में देखिए रोज प्रतिज्ञा होती है, दिन में कई बार प्रतिज्ञा होती है और अगले घंटे टूटती है प्रतिज्ञा। आप सदा पूर्ण रहते हैं, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो पूरा सही होता है। तो भगवान जो भी निर्णय लेते हैं वो 100% अनक्वेश्चनेबल होता है। और इसलिए भगवान जब अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में ट्रांसफर करते हैं ददामि बुद्धि योगम, तो वो भी भगवान के निर्णय पूरी तरह सही होते हैं और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार, जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य। आप न तो भूतकाल में थे, न वर्तमान के, न भविष्य के, आप हमेशा नित्य हैं, आप परम सत्य। अभी जो इस भौतिक जगत में जो भूतकाल हो गया, मतलब वो सब असत्य हो गया, अभी तो नहीं है वो। अभी से पास्ट हो गया, तो पहले था, अभी तो नहीं है, असत्य हो गया। क्योंकि सत्य होता है जो निरंतर रहने वाला। सत्य का डेफिनेशन क्या है? जो हमेशा रहने वाला। और जो पास्ट हो गया है वो असत्य हो गया। तो भगवान ने जगत की तीनों अवस्थाओं में वर्तमान में ही रहते, हमेशा रहते, इसलिए आप परम सत्य। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वो पूरी तरह आपका आज्ञाकारी ना हो। देवता लोग प्रार्थना करें कि कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वो पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो। अतः इसे दिखावटी लोग आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य और इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते। आप सबों पर संभाव रखते हैं। आपके किसी से न तो ईर्ष्या है, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न ईर्ष्या है, न प्रेम। और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आपका आदेश जो है हमेशा सत्य है, हर समय सत्य। ऐसा नहीं कि आदेश पहले सत्य था, अभी गलत हो गया, फिर सत्य था, नहीं उस टाइम सत्य था, अभी गलत हो गया। इस बात उस टाइम तो सत्य था, अभी गलत हो गया, मैं क्या करूं? या इस टाइम सत्य, आगे क्या, मेरे को क्या पता लगेगा, गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब सत्य नहीं। लेकिन आपके आदेश हर काल में, हर समय, हर परिस्थिति में सेम रहते हैं, हर काल में लागू, इसलिए आप आदि सत्य। अतः हम आपको नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए, आप हमारी रक्षा करें। सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्न। इस तरह से देवता लोग जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इसी को तात्पर्य प्रभुपाद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अभी समय हो गया है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और तो श्लोक का तात्पर्य जो हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। आज की क्लास में कोई प्रश्न होगा तो हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से देवताओं की स्तुति के साथ में, क्योंकि देवता भी देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण भी बाहर नहीं निकले गर्भ में, उनके हृदय में ही है, मतलब देवकी के हृदय में भी बाहर निकले, लेकिन देवता ब्रह्मा जी सब आ गए उस जेल वाले रूम में, आ गए स्तुति कर। हरे कृष्णा। आज के प्रश्न कल की क्लास में लेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।